जनाब, रहमत रमज़ान सिलसिले में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। और ये सेगमेंट है रोज़ा और सेहत। इसमें आपके सेहत के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू की जाएगी। और इसके साथ साथ सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम स्पॉन्सर्स का, जिनकी वजह से ये मुमकिन हुआ कि ट्रांसमिशन आपके लिए लेकर आए। उसमें क्राउन एनर्जी सरफहरिस्त है। क्राउन सोलर एनर्जी ये एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है, आप ये समझ लीजिए, स्क्रीन पर आपके सामने है, आप ये देख सकते हैं। ये पूरा एक सेटअप है, ये एक इंटीग्रेटेड, इसके अंदर यूनिट भी है, इसके अंदर लिथियम इसकी पावर बैटरी है, और इसका बैकअप इतना होता है कि आप सारा दिन बिजली का भरपूर इस्तेमाल करें और बेफिक्र होकर करें। इस वक्त जैसे मैंने इब्तिदा में भी बात की कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो बिजली की बढ़ती हुई कीमतें हैं आने वाले वक्त में जो होंगी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो लोगों के लिए बढ़ जाएंगे। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि अपनी इन्वेस्टमेंट सही जगह करें और क्राउन सोलर एनर्जी से जो है वो आप फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अब मौसम गर्मा का बाकायदा आगाज़ होने वाला है और उसके लिए तैयारी ये करनी है कि जनाब आपने ये यूनिट पूरा अपने घर पर लगवाना है। और फिर बिजली की तरफ से तो कम से कम आप बेफिक्र हो जाएं कि कोई लोड शेडिंग और बिजली की बढ़ती कीमतें आपको तंग कर सकती हैं। तो क्राउन एनर्जी और सोलर एनर्जी का जो ये पूरा एक सिस्टम है, ये आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसका ये इंटीग्रेटेड यूनिट भी है, इसके साथ इसकी एक लिथियम बैटरी भी है। और क्राउन जो है वो पाइनियर्स हैं लिथियम बैटरी के। यहाँ पर पाकिस्तान में जिन्होंने सबसे पहले लिथियम बैटरी को जो है पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, तो क्राउन का बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ दीगर हमारे स्पॉन्सर्स के अंदर दोहा ज्वेलर्स भी शामिल हैं, जो कि ये सदर बोरी बाज़ार कराची के अंदर ये ज्वेलर मौजूद हैं। जिसकी ख़ास बात ये है कि ये जनाब, आप एड्रेस भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, बोरी बाज़ार कराची। और ज्वेलरी ऑन इंस्टॉलमेंट पे ये सबसे अच्छा इनका एक पैकेज है कि अगर आप ज्वेलरी ख़रीदना चाहते हैं तो आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो गोल्ड लोन फैसिलिटी है वो भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। दोहा ज्वेलर्स का जो है वो नाम याद रखें। अयाज मेमन साहब एक बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, सोशल मीडिया पे बड़े इन्फ्लुएंसर्स में उनका नाम आता है, ये उनका ब्रांड है, तो इससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। दीगर हमारे स्पॉन्सर्स भी इसमें शामिल हैं, जिसके अंदर जो है वो क्राउन भी है, यूनाइटेड भी है, अस्तासी भी है, और बहुत सारे ब्रांड हैं वे हमारे साथ हैं। पॉपुलर ग्रुप है, GFS है, और जितने भी हमारे जो ब्रांड्स हैं उन सब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया और हम आपके लिए जो है वही ट्रांसमिशन लेकर आए। जनाब, मैं जल्दी से आता हूँ। जनाब, हमारे जो आप मेहमान हैं हकीम साजिद इस्लाम साहब स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं, उनको वेलकम करूँगा। साजिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका बड़ी नवाज़िश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बिला ताख़ीर सवालों की तरफ आऊँगा। गुज़िश्ता रोज़ जो हमारा मौजू था वो था पथरी के हवाले से, पित्ते की पथरी के हवाले से, गुर्दे की पथरी के हवाले से, और लिवर फंक्शन के ऊपर हमने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एजुकेट करें कि अगर आपके अंदर कोई इस तरह की अलामत ज़ाहिर हो रही हैं तो आपने क्या एहतियात रखनी है, इलाज क्या होगा, और मज़ीद ये कि ये जो एक तासुर दिया जाता है कि जी इसको रिमूव करवा दिया जाए मसला हल हो जाएगा, इसके ऊपर बड़ी तफसील से हमने गुफ्तगू की है और बहुत सारे सवाल इससे रिलेटेड ही हमें मौसूल हो रहे हैं। मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से शुरू किया जाए। जी साजिद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कल से हमारा मौजू जो है पित्ते की पथरी के ऊपर चल रहा है, और हमने इसका ख़ास एक नाम रखा था कि पित्ता क्यों निकालें। जिस वक्त एक बॉडी के अंदर अल्लाह पाक ने एक जुज़ बनाया और जिसका बहुत ही अहम किरदार है बॉडी के अंदर, ऐसा ही हमारे लम्हात, हमारे चकनाइयाँ, इनको कंट्रोल करने के अंदर अल्लाह पाक ने इस सफ़रे को पैदा किया। बिल्कुल ठीक है। पित्ते के अंदर जमा होने वाला ये जो सफ़रा है, जिसको हम बाइल का नाम भी इंग्लिश में देते हैं, इसका बॉडी के अंदर एक अहम किरदार जो है वो निज़ाम इंहज़ाम को मुस्तहकम रखना है। बिल्कुल ठीक है। यानी कि आपके आंतों के ऊपर जब ये सफ़रा जाता है तो हमारे जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो ख़ास तौर पे जो चकनाइयाँ हैं इनके साथ मिलकर इसको बॉडी में हज़म करने के अंदर, उनको प्रॉपर जगह के ऊपर पहुंचाने के अंदर इसका अहम किरदार होता है। बिल्कुल ठीक है। अक्सरियत लोगों का ये ख्याल है कि जी पित्ता निकाल देने से हमें कुछ मसला नहीं होता। एक्चुअल जिन लोगों का पित्ता निकला हुआ है, आप अगर उनसे पूछें तो वो आपको एक अल्फाज ज़रूर कहेंगे कि अगर हमें पता होता कि पित्ता निकालने के बाद इस तरह हमें सारी ज़िंदगी अपने निज़ाम इंहज़ाम से लड़ना पड़ेगा जी, कि अगर हम कोई चिकनाई वाली चीज़ खाने तो हमें हमारे पेट के अंदर दर्द हो जाता है। इसके अलावा पित्ता निकालने के बाद जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजिंगें आती हैं, ख़ास तौर के ऊपर हमारी बॉडी जो है हमेशा से मुहताज फिर रहना शुरू हो जाती है कि हमें
बहुत सी चीज़ों को बॉडी में खाने में तर्क करना पड़ता है तर्क सारी करना जिंदगी पड़ेगा, के लिए। बिल्कुल ठीक है। आप आज़ाद होकर कोई भी चीज़ नहीं खा सकते जिस तरह एक तंदुरुस्त बंदा खा सकता है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इसका इलाज मुमकिन है। हमारा मौजू कल से चल ही यही रहा है कि पित्ता क्यों निकालें। पित्ते के बॉडी के अंदर निकलने के बाद जो नुकसानात होते हैं, उसके बाद हम सिर्फ पित्ता ही निकालते हैं, हमारा सफरा जो होता है डायरेक्ट जाके जो है वो आंतों के ऊपर गिरना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। इस हालात के अंदर कभी हमें बुखार हो जाता है, कभी जो है वो मोशन आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात खुराक में जिसमें जो है, क्योंकि ये जो जमा होने के बाद वक्त मुकर्ररा के ऊपर इसका खाने के ऊपर जो छिड़काव करना था, ऑटोली अल्लाह पाक ने जो निज़ाम बनाया था, हमने उसको तरक करके डायरेक्ट कर दिया, बिल्कुल डायरेक्ट कर दिया। यानी कि कभी वो ज्यादा जा रहा होता है, कभी वो कम जा रहा होता है, यानी कि हर वक्त पेट के अंदर प्रॉब्लम ही रहना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ऐसे पेशेंट जिनके पित्ते के अंदर पथरी है, अक्सरियत पेशेंट को तो मालूम हो जाता है कि पित्ते के अंदर पथरी है। बाज़ औक़ात जो है ये साइलेंट किस्म की भी पथरियां होती हैं, मालूम नहीं होता, लेकिन हमारे खाने पीने के बाद में बॉडी के अंदर जो हमारा मैदा है, जो हमारी आंतें हैं, इनका डिसिप्लिन नहीं रहता। ये हर वक्त जो है चेंजिंग में, कभी जनाब पेट में दर्द हो गया, कभी हमें कब्ज हो गया, कभी हमें मोशन हो गए, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो प्रॉब्लम्स जो होते हैं, ठीक है, आंतों IBS जो होता है हमारा, पित्ता निकलने के बाद जो पेशेंट, सेम मेरे पास आने वाले जो पेशेंट, जो मेरा ज़ाती एक तजर्बा है कि वो एक IBS प्रॉब्लम्स के अंदर चला जाता है, ज्यादा हो जाता है, ब्लोटिंग रहती है, यानी कि आपको उल्टी की कैफियत, मतली की कैफियत, ठीक है, आप मतलब के आवाज़ार हो जाते हैं। कलर ऐसे पेशेंट का जिनका पित्ता निकला हुआ होता है हमेशा येलो कलर में ही चला जाता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि पित्ते के पथरी के नुकसानात के अंदर आपने हमारे पास आने वाले अक्सरियत पेशेंट, या एक अलामत मैं 100% कह सकता हूँ कि जब हमारा सफरा रुकता भी है जी, पथरी की वजह से, अक्सरियत पेशेंट को जो है वो पीलिया हो जाता है। यस, ठीक है, कभी के साथ बुखार होना शुरू हो जाता है, दाएं साइड के ऊपर कंधे में और कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये दर्द हमारा एक सामने जो दाएं वाली पसली है इसके नीचे भी महसूस होता है। अलामात की बात की जा रही है अभी, और बैक कमर के बिल्कुल रीढ़ की जो हमारी बैक हड्डी है L4 L5 बिल्कुल बैक साइड के ऊपर, पसलियों के बैक साइड के ऊपर ये दर्द अपना असर दिखाता है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अभी हमने ये बात भी कल की थी कि जिन लोगों के पित्ते का दर्द होता है उनके लिए हमने कल एक बेहतरीन नुस्खा जो है वो बयान किया था, और आज भी हम इसको दोबारा से दोहराना चाह रहे हैं कि आप अपने घर के अंदर चंद चीज़ें आपके घर के अंदर मौजूद होती हैं, जिसके अंदर आम बच्चों के सीने की खराबी के अंदर इस्तेमाल होने वाला सुहागा हर घर के अंदर ही मौजूद होता है। जैसे बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा होता है तो हम उसको तवे के ऊपर रख के खील बना लेते हैं, बिरिया कर लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं, और बच्चों के सीने की खराबी की सूरत के अंदर जहाँ पे बलगम की ज्यादती हो जाती है तो हम सुहागा के बड़े बूढ़े हमारे जो थे या हुक्मा हजरात खासतौर के पे ताकीद करते हैं कि भाई अपने घर के अंदर जो है आप सुहागा जरूर रखें। सुहागा आप जब बिरिया करके घर में रखा जाएगा तो आप उसकी मिकदार बच्चे की उम्र के हिसाब से हम उसको काली मिर्च के दाने के बराबर दिन में 2-3 मरतबा शहद में मिला के चटा देते हैं, बच्चे का सीना बेहतर हो जाता है। नालियों से जो है माउथ शारिया जिसको हम पल्मोनरी सिस्टम बोलते हैं उनसे वो इखराज कर देता है बलगम का, तो बच्चा अपने सीने में आसानी महसूस करके सांस को बहाल कर लेता है। ये नेबुलाइजर का काम करता है जबरदस्त के सब आपको जो है वो बिल्कुल ठीक, यानी कि अजल से पाया जाने वाला हमारे तिबे यूनानी की बेहतरीन अद्वियात के अंदर होता है। देखा है कि बड़ी तेजी से काम करता है, कोई और चीज शायद इतनी तेजी से काम नहीं करती। इसी सुहागे को हम यासर भाई जो है वो 1 चम्मच सुहागे का 1 ही चम्मच हम इसके अंदर मीठे सोडे का, 1 ही चम्मच इसके अंदर हम अजवाइन का, यानी कि तीनों की बराबर मकदार देसी अजवाइन, सुहागा बिरिया प्लस मीठा सोडा जो हम खाते हैं, इनको जब बराबर मिकदार में हम मिलाएंगे अपने पास एक फक्की की शक्ल इख्तियार करके घर में रख लेंगे। जिन पेशेंट के, जिन लोगों के दर्द की कैफियत होती है बहुत ज्यादा पित्ते की, एक छोटी चम्मच आधा चम्मच यानी कि 60 kg को हम जो है छोटी चम्मच एक जो है वो 5 ग्राम बनती है, वो इसकी दे देते हैं हम इमीडिएटली। क्या इससे क्या मोशन वगैरह भी हो सकते हैं? कोई मोशन नहीं होता है, बॉडी के ऊपर किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता।
बल्कि निज़ाम इंतज़ाम बेहतर होके आपके सफरा को, जो जमे हुए को वहाँ से एक हद तक तहलील करने के अंदर ये मुआवनत करता है और सोचों को ख़त्म करता है। सोचों के ख़त्म करने के साथ साथ आपका दर्द विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट तो यासर भाई बहुत ही ज़्यादा है जी। इसकी मिकदार हम मतलब पेन किलर का जो टीका लगाते हैं ये उससे भी ज़्यादा जल्दी मैं बोलता हूँ कि हम क्योंकि तिबे यूनानी के लोग हैं, अगर मैं बीच में मौजूद चेंज ना करूँ तो अच्छी बात है। ठीक है कि मैं ये बोल दूंगा कि एलोपैथिक के अंदर किसी मर्ज का प्रॉपर इलाज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वहां पे आपको हर चीज को की ड्रग दी जाती है, पेन मैनेजमेंट किया जाता है। आपको आर्जी तौर के ऊपर बैसाखियों के ऊपर रखा जाता है, वो सारी जिंदगी रखें, वो कुछ घंटों के लिए रखें, या आप अपनी दवा सारी जिंदगी लेनी है। प्रेशर हो, चाहे थायराइड का मसला हो, चाहे कोई और मसला हो, ट्रीटमेंट नहीं है। दवाई जब तक चल रही है तब तक आराम है, दवाई छोड़ देंगे फिर मसला शुरू। यासर भाई इसके ऊपर तो एक लंबा मौजू बनेगा, हम इसके ऊपर आगे करते हैं। चंद जो है ना, मैं बस जैसे यासर भाई ने बता दिया है कि थायराइड के लिए सारी जिंदगी थायरेक्सन लेनी है। ठीक है जी, जी लेनी है लाजमी। अगर आपके साथ जो है वो किडनी के अंदर प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ पे भी आपने मेडिसिन लेते ही रहना है। यानी कि जब तक मेडिसिन लेते रहेंगे, शुगर के अंदर, ब्लड प्रेशर के अंदर, थायराइड के अंदर, तब तक आप रिलैक्स रहेंगे। जैसे आप उसको छोड़ेंगे आपकी बॉडी को इफेक्ट होगा। इसको हम ड्रग का नाम देते हैं। इस जो हमारा मतलब कि पैथी है, जिसको हम एलोपैथी का भी नाम देते हैं, लेकिन क्योंकि एलोपैथी जो है आर्जी रिलीफ के लिए बनाई गई थी और हमारा अलमिया ये हो गया कि हमने इसको मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर अपना इलाज करार दे दिया, जबकि तरीका इलाज जो है वो तिबे यूनानी के अंदर, तिबे जदीद के अंदर, तिबे नबवी के अंदर, हर्बल मेडिसिन के अंदर किसी भी मर्ज का जड़ से इलाज किया जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। एक अरसा इलाज करने के बाद पेशेंट उस मर्ज के में से निकल जाता है। यानी आपके पास कोई ऐसी सहूलत नहीं है कि सारी जिंदगी आप दवा के ऊपर लगा देंगे, भाई ये दवा सारी जिंदगी आपने खानी है, ऐसा कोई सिलसिला बिल्कुल यासर भाई ऐसा नहीं है। पित्ते की पथरी का इलाज टोटल हमारे यहाँ 15 दिन के लिए है। ठीक है, एक्चुअल 11 दिन है, हम 15 दिन जरा 4 दिन एक्स्ट्रा बताते हैं। फिर हम इसमें एक दूसरी शिक भी बयान करते हैं कि अगर कोई हमें बदपरहेज पेशेंट मिल जाए, बिल्कुल ठीक है, जिसने हमारी अद्वियात को इस्तेमाल करने के दौरान के अंदर हमारे कहने के मुताबिक जो है अगजियात का इस्तेमाल नहीं किया और बड़ी सादा सी इसकी ग़िज़ाएं हैं, हमारा पेशेंट तंदुरुस्त रहता है अपनी मेडिसिन के दौरान के अंदर, पेन से इमीडिएटली रिलीफ मिलता है उसको। हमारी दवा की मकदार यासर भाई मैं आपको बताऊं, एक 2 चावल के बराबर, अच्छा, सुबह दोपहर शाम हम अपने पेशेंट को दे रहे होते हैं। इसमें ग़िज़ाएं भी बड़ी सादा सी है, कोई लंबे चौड़े हम सेटअप नहीं करवाते। बिल्कुल ठीक है। दही के साथ या दूध के साथ हम पेशेंट को रोटी के खाने का बोलते हैं कि भाई अपनी रोटी दही, दूध या बलाई के साथ खा ले। ठीक है, और अपने खाने के अंदर जैतून का इस्तेमाल करें। ठीक है। आम पेशेंट भी, जहां तक मेरा जो है पैगाम पहुंच रहा है, आप मुझे सुन रहे हैं और आप हमसे इलाज नहीं करवाना चाहते, पहुंच नहीं पा रहे हैं, जो भी XYZ, आप खुद से चाह रहे हैं कि मैं बहुत रिलीफ मुझे मिल जाए, तो आप जैतून के तेल के अंदर अगर आप सिट्रिक फूड का कोई भी इस्तेमाल करें, जिसके अंदर नींबू भी हो सकता है, 3 से 4 चम्मच 60 किलो के पेशेंट को 40 ml तक एक टाइम के ऊपर जैतून का तेल, उसके अंदर हम चकोतरे का जूस 1 कप मिला देते हैं, या फिर उसको कहते हैं ग्रेट फ्रूट बोलते हैं, चकोतरा भी बोलते हैं उर्दू में और ग्रेट फ्रूट हम आम जबान में बोलते हैं। उसके 1 कप के अंदर 3-4 अगर खाने के आधे घंटे के बाद इसको पी के थोड़ा बंदा लेट जाए तो काफी हद तक पित्ते की पथरी से रिलीफ मिलता है हमारे पेशेंट को। अपनी दही के अंदर हम जैतून मिला के खाने को भी बोल देते हैं इलाज के दौरान। जरूरत नहीं है पहले खुदारा ये समझने का, इस पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है कि पैनिक कर जाते हैं असल में जैसे ही दर्द शुरू होता है, क्योंकि जब आप जाते हैं ना तो सबसे पहले आपको ये बताया जाता है कि किसी वक्त भी ब्लास्ट हो जाएगा और आप जो है वो फारिग हो जाएंगे, इसको पहले आप निकलवा दें। ये है सबसे पहली जो फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी जिसको हम अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही है जी? जी ऐसा ही है, पहले ही बता दिया जाता है, जैसे डरा दिया जाता है। पित्ते के प्रॉब्लम्स के अंदर बिल्कुल डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इतना लंबा चौड़ा इलाज भी नहीं है। सही है। और अल्लाह के फजलो करम से सबसे बड़ी बात ये कि पित्ते की पथरी के साथ साथ यासर भाई फैटी लीवर का खात्मा हो रहा है आपके। अच्छा, एक सवाल आए, मैं ये सवाल रख देता हूँ, उससे रिलेटेड ही है जो कल मौसूल हुए थे। एक सवाल आया है फैजान साहब, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि वो निकलवा चुके हैं
और उसके बाद वही कंडीशन रहती है जो आपने बताया ना, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, फिर उसकी वजह से वो रात को सो नहीं पा रहा है, इंसोम्निया भी कह रहे हैं वो हो गया है, ये सब इसी से जुड़ा अगर मामला है तो ऐसी सूरत में क्या करें? इसके बाद भी कोई ट्रीटमेंट हो सकती है? ये भी बता दें, जवाब दे दें। यासर भाई, एक बहुत गिफ्ट है जो मैं दे दूं इस सवाल के ऊपर अपनी आवाम को। अल्लाह की रज़ा के लिए रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और हमारे यहाँ तिबे यूनानी के अंदर, तिबे जदीद के अंदर हमारा जो नज़रिया है तिबे जदीद का जी, तो हम जहाँ पे पेशेंट का पित्ता निकल जाता है हम उसकी मद के अंदर अपने यहाँ एक माजून तैयार करते हैं। उस माजून का नाम हमने रखा होता है संगदाना मुर्ग। अच्छा, माजून का नाम क्या है यासर भाई? संगदाना मुर्ग। हम दर्द में भी मिल जाता है, अशरफ लेबॉर्ट्री में भी मिल जाता है। मुख्तलिफ जो कंपनियां हर्बल की मेडिसिन पैकेजेस कर रही हैं, जो हमारे चले हुए नुस्खे आ रहे हैं, जैसे कशी के हो गए, XYZ जितने भी हमारे यहाँ फेमस कंपनियां हैं, जिसके अंदर हमदर्द हो गया, अशरफ लेबॉर्ट्री हो गया, इन सब के यहाँ आपको संगदाना मुर्ग इजीली मिल जाएगा। ठीक है, बड़ी कम कीमत के अंदर 200-250 या 300 का 100 ग्राम वो मिलता है। हम अपने हाथों से भी इसको तैयार करते हैं अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि पित्ते की पथरी के पेशेंट लाखों के हिसाब से हम जो है वो डील कर चुके हैं। अभी जो हमारे पास गरीब निकलवा के आ गया उसका भी हमने हल ढूंढा कि करना क्या है। तो आप सुबह और शाम अपने खाने से कबल या बाद में आप इसका एक छोटा 5 ग्राम का चम्मच सुबह शाम लें। आपके घर के अंदर ये कुफारा इस पित्ते का जो है एक संगदाना मुर्ग जो है होना चाहिए। हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत भी लिया जा सकता है अगर कोई जिसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसकी अभी आपने निशानदेही की? बिल्कुल लिया जा सकता है, क्योंकि इसके ये हमारे पित्ते के अंदर बाइल की सिक्रेशन को बेहतर करने के अंदर एक अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे 99% तो 97% तो हमारे सफरा के बीच में पानी ही की मिकदार है। कुछ पेगमेंट है, कुछ नमकियात होते हैं, हाँ। इस तरह की चीजें होती हैं। तो जो इसके अंदर चंद इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, ये टोटल सपोर्ट करते हैं हमारे पित्ते निकले हुए को, या पित्ते के बीच में अक्यूट या कोई क्रोनिक प्रॉब्लम्स चल रही है उसको रिजॉल्व करने के लिए बहुत अहम किरदार करता है। एक और सवाल आगे मैं ये पढ़ देता हूँ जो सवाल आए हैं, ताकि फिर इसके ऊपर बात जारी रहे ना। लीवर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि वो फैटी लीवर के लिए अब लोग कहते हैं कि हमसे जो ना हरकत करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो कोई दवा ऐसी क्या आपके पास है जो इस कैफियत से फ़ौरन निकाल दे, लिपिड की पोजीशन भी सही हो जाए, लिवर फंक्शन भी सही हो जाए? क्या ऐसी अद्वियात वाक़तन हैं? ये भी बताएं। बिल्कुल यासर भाई, कि मैं कह सकता हूं कि जब हम पित्ते की पथरी की बुनियाद के ऊपर चले या हमने लीवर को लिया, सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही बात की कि फैटी लीवर हमारी बहुत सी बॉडी के अंदर होने वाली बीमारियों का एक कहते हैं जड़ है। हाँ, क्योंकि फैटी लीवर के बाद जिस्म में होने वाली लाइपोमा, बिल्कुल ठीक है, फाइब्राइड, इवन के सिस्ट, इवन के पित्ते में होने वाली पथरी, यहाँ तक के गुर्दे में बनने वाली पथरियां, स्टोन, गाल ब्लैडर स्टोन, इसके साथ हमारे चेस्ट, छाती के अंदर हमारी जो है औरतों को, लेडीज में जो शुरुआत बन जाती हैं, वहाँ का मर्ज जो शुरू होता है सबसे पहले लाइपोमा, एक चर्बी की गिल्टी बनती है छाती के अंदर। इसको ट्रीट करते करते जो है नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन होता है वो जाके चेस्ट कैंसर तक जाता है, छाती के कैंसर, सरतान को जन्म देता है। कि फैटी लीवर को इससे ज़्यादा ख़तरनाक हम कह सकते हैं कि फैटी लीवर के बाद ही आपके जिस्म के अंदर दौड़ने वाला जो कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाना है, ये यहाँ इसके अंदर कैल्शियम भी मौजूद होती है इसके अंदर, यानी कि जो है क्रिस्टाइन मौजूद होते हैं, यूरिक एसिड के ज़रात होते हैं। ये जहाँ पे सोजिश मिलेगी इसको, बेशक वो सोजिश पित्ते के अंदर क्यों ना मिल जाए, वो सोजिश आपको लबलबे में क्यों ना मिले, इसने उस सोजिश को जहाँ पे देखना है, इन जो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम जो जिनका नाम मैंने लिया, इन्होंने वहाँ पे जमना शुरू हो जाना है और वहाँ पे लाइपोमा रसोली की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देनी है। हमारे यहाँ ख़ासतौर पे अमराज़ निस्वां के मतलब जो रहम के मसाइल आते हैं, जो ट्यूब ब्लॉक, फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉक के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, उनके इनिशियल स्टेज के अंदर हार्मोन की खराबी के बाद लीवर के ख़राब होने के अंदर फैटी लीवर का ताल्लुक है। यहीं से ये जो
कैल्शियम एक्स्ट्रा जो खून के अंदर जारी होती है हमारे आर्टरीज को बेहद मुतासर करती है। यहाँ तक कि दिल के जितने भी प्रॉब्लम है उनकी बेसिक वजूहात के अंदर आपके खून का गाढ़ा होना है और उसमें शामिल डिफरेंट किस्म की जो दहाते हैं हमारे खून के अंदर हमारी बॉडी की ज़रूरियात होती हैं, सही तरह से उनका जो है वो सेटलमेंट नहीं हो पाती, वहां से हम दिल के आर्जे में मुब्तला होते हैं, दिल के वाल बंद होते हैं, हमारी स्टंट डल रहे होते हैं। ठीक है, मैं ये एक अलग ही टॉपिक है, टॉपिक अलग है, ये अलग बात करेंगे क्योंकि दिल का मसला बड़ा संगीन है, बड़ा गहरा मामला है और इसमें सबसे ज़्यादा जो पैगामात आते हैं वो इसी हवाले से आ रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ आज इसको कंक्लूड कर लिया जाए। एक सवाल, जैसे मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी ये बात आपके सामने रखी थी कि कुछ लोगों को ये फियर है, ये खौफ है कि जब वो पथरी बॉडी से निकलेगी तो फिर वो बड़ा तकलीफ दे मरहला होगा। अब ये अगर आपने जैसे 2 सेंटीमीटर और इससे ऊपर की भी आपने पथरी की निशानदेही की है कि बॉडी से अगर निकल जाती है तो क्या ज़रात की शक्ल में निकलेगी, बिल्कुल तहलील हो सकती है, क्योंकि निकलते वक्त कुछ लोगों ने ये शिकायत की है कि वो इतना तकलीफ दे मरहला है कि वो इस इलाज को इस तरफ जाने से घबरा रहे हैं। इसका जवाब नहीं यासर भाई, ये तो एक वैसे ही चर्बियां हैं जो पित्ते के अंदर जमा हो चुकी हैं, मुख्तलिफ किस्म के कैल्शियम है या मुख्तलिफ किस्म के फासद मादे हैं जो यहाँ पे जमा हो चुके हैं। अगर मैं आपको पित्ते की पथरी की एक फिजिकली पोजीशन का बताऊं कि वो होती क्या है कि किसी भी शख्स का अगर पित्ते में से पित्ता रिमूव कर दिया गया है, उसके अंदर मौजूद जो ऑपरेट के बाद मुआद आपको मिलता है वो पथरी, अगर इसको हम धूप के अंदर रख दें और 50 सेंटीग्रेड तक या 200 वाट का या 500 वाट का एक इतनी यानी कि हीट के अंदर रखें जो जिसकी मिकदार जो है वो जिसकी जो सेंटीमीटर कह सकते हैं हम के फ़ारेनहाइट जो होगा वो 50 अबव हो, 47 हो, उसमें उस हीट के अंदर रख दें, आस्ता 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 वो पिघलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। यानी कि हमारी जब हीट सही तरह से वहाँ पे नहीं थी तो ये वहाँ पे जमना शुरू हुई। अच्छा, जब हमने अपने लीवर को बिल्कुल दुरुस्त किया, वहाँ से जो उसके ऊपर से फैट उतरे और चिकनाइयाँ जो है सही तरह से हीट हुई तो चिकनाइयाँ जो है वो खुद से जहाँ रसोलियों की शक्ल इख्तियार कर गई हैं रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। वो पत्थर तो ये होता नहीं, पहली बात है। और दूसरी बात फिर ये है कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता क्योंकि हम इसको वहीं पे मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद ये सफरा जो है आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन डेली जो चंद दिन हम इलाज के दे रहे होते हैं वहाँ पे ये मेल्ट होने के बाद वक्त ज़रूरत के ऊपर हमारी आंतों के ऊपर इसका छिड़काव हो जाता है। उसी के साथ मिल मिल के ये जो सयाल मादा जमा हुआ होता है ये आराम से निकल जाता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। यहाँ तक कि जब हमने पित्ते की पथरी का आपके साथ जिक्र किया था, सेम इसी तरह हमने आपके साथ कहा था कि गुर्दे में पथरी बनने के चांसेस 99% हो जाते हैं इसी ही एक ही दवाई के साथ। किसके जरिए, यूरिन के जरिए पास होता है या स्टूल के जरिए पास होता है, ये भी पता चले ना ताकि लोगों को उनकी नॉलेज में आए। ये जो पित्ते की पथरी, ये जो हम गुर्दे की पथरी का बता रहे हैं, तो गुर्दे की पथरी जो यासर भाई हम इसका जर्रात हो जाते हैं, सीन बन जाता है, बिल्कुल बारीक बारीक जर्रात आहिस्ता आहिस्ता से रिमूव होके नाली से निकलते रहते हैं। बाज़ लोगों का अगर ये कॉन्सेप्ट है कि जी ये हमारी यूरिथ्रा के अंदर ये पेशाब की नाली के अंदर रुक जाएंगी, ये कहीं पे प्रोस्टेट के अंदर देखें पित्ते की पथरी जब अपनी जगह माजरत से ये जगह छोड़ेगी गुर्दे की पथरी, तो देखें वो खलात तो जब वो निकलना होगा एक दर्द तो काबिल बर्दाश्त होता है उसका, उसके लिए हम साथ कुछ मेडिसिन देते हैं जो उस आर्जी खला को पूरा करने के अंदर एक टाइम भी देती है और वो जो हमारे नेफ्रॉन उससे डैमेज होते हैं वो भी रिकवर हो जाते हैं, नेफ्रॉन रिकवर हो जाते हैं। और मजे की बात है कि पित्ते की पथरी निकलते हुए तो पता ही नहीं चलता है। हम बात पेशेंट को बोलते हैं कि अपना यूरिन जो है वो किसी बोतल के अंदर जमा करें, आप उसको रख दें, आपको खुद ही वो पथरियों का जो सीन हो के रेत हो के बारीक हो के निकलना है आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल भी कोई आज तक यहाँ तक के अगर किसी मेडिसिन के अंदर पथरी निकल के यूरिथ्रा के अंदर या नाली के अंदर यूरिन की आ जाती है हमारे यहाँ, तो हम उसको उन्हीं मेडिसिन के अंदर, क्योंकि ये हमारी एक ही हम क्या कहते हैं कि जैसे पित्ते की पथरी इससे निकल जाती है तो गुर्दे की पथरी तो इसी दवाई के साथ कोई अहमियत ही नहीं रखती है। ठीक है। सारा निज़ाम इंतज़ाम हमारा ठीक हो रहा होता है, हमारा दिल दिमाग जिगर प्रॉपर काम करने लग रहा होता है। इसलिए
हमारे यहाँ जब आम ओके। कोई दवाई भी यासर भाई दी जाती है, अक्सरियत पेशेंट को ये मालूम नहीं होता है, साइलेंट किस्म की पथरियां उनके पित्ते में और गुर्दे में पड़ी होती हैं। बिल्कुल हमारी ठीक है। अद्वियात के इस्तेमाल के बाद अचानक से जब उनको एक माइनर तकलीफ होती है, ठीक है। पता चलता है। डिटेक्ट करने के लिए आखिरी जुमला, वक्त मेरे पास खत्म हो जी। गया, करवाने के लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? इसके लिए क्या कोई रीनल फंक्शन टेस्ट करवाया जाए, यानी कि किडनी का फंक्शन चेक करवाया जाए, या यूरिन डीआर के जरिए भी रिपोर्ट आपको मिल जाती है? ये यूरिन डीआर के जरिए भी आपको रिपोर्ट मिल जाती है। वैसे रिकमेंडेड इसके क्या लिए आप यूरिन डीआर हम कराएं? केयूबी अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। ओके। ठीक है, इसके साथ हमें बिल्कुल वाज़ह पता चल जाता है। और ठीक है। पित्ते की पथरी के पहले, इलाज से जी। पहले और इलाज के अगर दौरान सिम्टम्स के आ अंदर रहे हैं तो पहले हम- अल्ट्रासाउंड करवाएं ताकि आपको इसकी वो हो जाए, और इलाज के बाद भी बिल्कुल करवाएं। ठीक है, उसके बाद भी करवाएं। ठीक है जी। साजिद भाई, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। मौजू इसको मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक हमने कंक्लूड कर जी, लिया जी, है, और जो बिल्कुल। इससे रिलेटेड जिनके मसाइल हैं वो रब्ता कर सकते हैं। मजीद अपनी रिपोर्ट जो वो नीचे दिया गया नंबर है इसके ऊपर भेज सकते हैं, ताकि आपको इंशाल्लाह इसके ऑनलाइन बारे में बताएं। इलाज की भी सहूलत इसमें ऑनलाइन आराम से इलाज है। की सहूलत भी इसके अंदर है। पित्ते अगर की आपको पथरी में कंसल्टेशन खास तौर चाहिए पे तो वो आपको मिल जाएगी। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर कोई आपने जी, कोई जी, नहीं। चार्जेस रखे होंगे, नहीं है, एसएमएस के नहीं। पैसे अलग और जी, फलाना जी, के ऐसा अलग। कुछ नहीं है। ठीक है जी साजिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश। आप प्रोग्राम में तशरीफ ला रहे हैं और सेहत के हवाले से बड़ी खुलकर गुफ्तगू कर रहे हैं। सवालात बहुत सारे, अब मुख्तसर वक्त में मैं जितने सवाल कर सकता था वो मैंने साजिद भाई से कर लिए। बाकी ये कि आपके सवाल ज़रूर प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे जो मेरे तक पहुँच रहे हैं। कल इंशाल्लाह आपसे फिर इसी सिलसिले में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह।